हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत हमारे डे 12 तक की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये हमारा डे 13 है। इसमें हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के अपने पार्ट 3 को कवर करेंगे, अर्थात इस पार्ट में हम बैक ईयर के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। बैक ईयर की दिशा में ये हमारा इस टॉपिक का पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट और आएगा जो पार्ट 2 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारी सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज का डे 13 है। इसमें आज हम पार्ट 3 के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे, अर्थात बैक ईयर 2011 से लेकर 20 के मध्य आए हुए प्रश्नों को यहाँ पे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश ये की है कि हम आपको बैक ईयर 2 पार्ट में कंप्लीट कराएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हम इनको 2 पार्ट में आपको कंप्लीट कराएंगे। ये हमारा पार्ट 1 है। इसके बाद हमारा आएगा पार्ट 2। क्लियर। दूसरी बात कि जब पार्ट 2 आ जाएगा तो ये हमारा टॉपिक भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऑलरेडी आप में से जिन लोगों ने इसके 2 पार्ट्स को ना देखा हो वो देख लें, तभी आपको आज के टॉपिक की समझ बन पाएगी। क्लियर। दूसरी बात, आप में से जो लोग पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता होना चाहिए कि हमने आपके लिए लेट्स क्रैक नाम की सीरीज की शुरुआत की है, जिसमें न केवल हम आपको जीएस के 2000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराते हैं, बल्कि 24 से 36 महीने के करंट अफेयर्स को भी काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कराते हैं। साथ ही विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों को एनालिसिस करके आपको बताते हैं कि आपको ट्रिक्स और टैक्टिक्स के माध्यम से प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना चाहिए। क्लियर। रही बात सीसेट लेट्स क्रैक सीरीज की, तो इसमें हम आपको न केवल रीजनिंग कंप्लीट कराते हैं, बल्कि कॉम्प्रीहेंशन के साथ साथ हम आपको यहाँ पे मैथ के पोर्शन को भी कंप्लीट कराते हैं। टारगेट 60+ सीरीज में हम ऑलरेडी आपको टेस्ट से संबंधित एमसीक्यू प्रोवाइड कराते हैं, जो कि ऑलरेडी हमारे अभी टेलीग्राम पर चल ही रहे हैं, जिसमें हम लगभग 80 से भी ज़्यादा क्वेश्चन पर डे सॉल्व करते हैं। तो आप में से जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ना जुड़े हों वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक की मदद से जुड़ सकते हैं। साथ ही किसी भी पर्सन को अगर इससे डिटेल और जानकारी चाहिए लेट्स क्रैक सीरीज से संबंधित, तो वो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट पर जाकर वहाँ से इस जानकारी को काफ़ी अच्छे से अवेल कर सकते हैं। हमने वहाँ पे प्रोमो वीडियो बनाया है। तो अब हम अपने टॉपिक की आज से शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये यूपीएससी ने 2015 में पूछा था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों? क्योंकि इसका आंसर काफ़ी अच्छा है। क्लियर। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, शाहिद और रोहित एक ही स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है और रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बस थिंकिंग बेसिस है कि आप इसको बस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। ठीक। ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं कि उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं। मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर। तभी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। देखिए, अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस बनाने की वैसे ज़रूरत है नहीं। ठीक। तो हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही इतना हमारा इजी दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको दिया है क्या? शाहिद आपको दिया है, यहाँ पे कर लो शाहिद और यहाँ पे कर लो रोहित। ठीक। एक ही स्थान से, मान लो ये कोई एक स्थान है। ठीक। यहाँ से विपरीत दिशाओं में चलते हैं। मान लीजिए ये चलता है इस तरफ को और ये चलता है इस तरफ को। ध्यान देना। ठीक। प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। अब इधर को जाएगा शाहिद, तो शाहिद का ये लेफ्ट हुआ, इसका ये राइट हुआ। इसका क्या कौन सा लेफ्ट होगा? ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। ठीक। अब कह रहा प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है। बाएं मतलब हमेशा इसी तरफ को मुड़ेगा। तो इधर लेफ्ट मुड़ा, फिर इधर क्या होगा? ये जब इधर लेफ्ट आएगा तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक। अब लेफ्ट आएगा फिर इधर 1 किलोमीटर मुड़ेगा। समझना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पे चला इस तरफ को तो ये लेफ़्ट राइट है। ठीक। बाएं कह रहा मुड़ने को, मतलब लेफ़्ट मुड़ने को कह रहा, तो इस तरफ को लेफ़्ट हो गया। अब इसका लेफ़्ट ये हो गया, राइट ये हो गया। फिर बोला है कि फिर बाएं मुड़ना है, मतलब प्रत्येक 1 किलोमीटर के बाद बाएं ही मुड़ना है। ठीक। यही चीज़ आप यहाँ पे बताओ।
इस तरफ को। क्या है? रोहित के बारे में। रोहित के बारे में कह रहा है कि रोहित हमेशा दाएं मुड़ता है, मतलब ये जो आर है ना ये दाएं मुड़ेगा इस तरफ को। तो इस तरफ को जब मुड़ गया तो ये क्या हो गया, ये एल हो गया, ये आर हो गया। ठीक है, वहाँ लेफ़्ट था, ये राइट था। इस तरफ को मुड़ गया अपने दाएं तो लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। फिर ये दाएं मुड़ेगा तो इधर हो गया, क्या, ये राइट हो गया, ये लेफ़्ट हो गया। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हो रही। फिर क्या हुआ कि आपसे कह रहा फिर दाएं मुड़ रहा, तो फिर इधर दाएं मुड़ रहा, मतलब 4 बार हम इसको घुमा दें, 4 बार इसको घुमा दें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको इसका उत्तर कथन से निकालना है। कैसे निकलेगा कथन से उत्तर? तो देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे कई सारे कंफ्यूज हो रहे होंगे किस चीज़ को लेकर कि सर ये जो दूरी है ये क्या सच में बहुत दूर की दूरी है क्या? तो आप इस दूरी को नहीं भी मान सकते हो, हमने तो इमेजिन किया है ना, लेकिन वो 1 किलोमीटर की दूरी कह रहा है। ठीक, तो हम इसको वैसे ही कर सकते हैं। तो एक बार हम आपको वैसे ही दिखाते हैं, नहीं तो आप में से कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। तो मान लीजिए वो लोग यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, ये एक पॉइंट है। ठीक, यहाँ से 1 किलोमीटर ये चला, 1 किलोमीटर ये चला। क्लियर? ये कौन है? शाहिद है, ये रोहित है, और ये 1 किलोमीटर की दूरी है। इसने क्या बोला है? इसने ये बोला है कि ये हमेशा, शाहिद हमेशा बाएं मुड़ता है, मतलब लेफ़्ट को मुड़ेगा। ठीक, ये इसका लेफ़्ट राइट हो गया। और रोहित हमेशा क्या होगा? राइट को मुड़ेगा। क्लियर? लेफ़्ट राइट। अब वही बात है, लेफ़्ट राइट जब आपस में करेंगे तो आएंगे तो वहीं पे। ठीक, हमेशा दाएं मुड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही? हमेशा का मतलब एक बार हमने इसे मोड़ा इसको, ठीक, लेफ़्ट में तो 1 किलोमीटर ये भी गया। इसको हमने राइट में मोड़ा, 1 किलोमीटर ये भी गया। फिर हमने 1 किलोमीटर मोड़ा किस तरफ? लेफ़्ट में। ठीक है, तो जब यहाँ आएगा तो ये लेफ़्ट होगा तो इस तरफ को ही मुड़ेगा, यहाँ पे राइट होगा तो इस तरफ को मुड़ेगा। क्लियर? तो 1 किलोमीटर ये फिर वापस मुड़ गया। फिर क्या कह रहा? फिर हमने 1 किलोमीटर मोड़ दिया इनको, तो ये आ कहाँ गए? उसी बिंदु पे। ठीक, अब देखो क्वेश्चन क्या है। उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद, उन दोनों के बीच उनके 2 किलोमीटर चल लेने के बाद दूरी 4 किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर ये चला, 1 किलोमीटर ये चला, 2 किलोमीटर। ठीक, यहाँ 1 किलोमीटर ये चला, यहाँ 1 किलोमीटर ये चला, 2 किलोमीटर। क्लियर? अब आपसे पूछा है कि इनके बीच दूरी कितनी, तो भाई 1 किलोमीटर तो है बीच की दूरी यहाँ से। ठीक है, दोनों यहाँ पे ही तो खड़े हैं इस जगह पे, तो पॉइंट्स ऐसे समझो। ठीक, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा, वे प्रत्येक के 3 किलोमीटर चल लेने के बाद मिलते हैं। क्या 3 किलोमीटर बाद चलने के बाद मिलते हैं? 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, सॉरी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर। क्लियर? यानी कि ये यहाँ पे 3 किलोमीटर में आके मिल जाते हैं। तो बिल्कुल हमें सही दिख रहा है, बट हम इसके अन्य ऑप्शन को भी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? वे प्रत्येक के 4 किलोमीटर चल लेने के बाद पहली बार मिलते हैं। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। भाई 4 किलोमीटर में तो दूसरी बार मिलते हैं, 3 किलोमीटर में ही पहली बार एक बार मिल जाते हैं। ठीक, तो 4 वाला भी गलत हो गया। लास्ट है, वे फिर कभी मिले बिना ही चलते रहते हैं। ऐसा कहाँ है, वो तो मिल भी जाते हैं ना। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, यानी कि वो 3 किलोमीटर में पहली बार मिलते हैं, दूसरी बार वो 4 किलोमीटर में। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे भी बन सकता है कि वो दूसरी बार किस किलोमीटर पे मिलते हैं, तो 4 किलोमीटर पे। ठीक, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछ रखा है, तो आपको क्या करना है इसमें पूछ के। ठीक, तो ऐसे हो गया क्वेश्चन। बाकी मैंने उस पर कराया दूसरे तरीके से, आप चाहें तो उस तरीके से भी कर लें, क्योंकि दिशा नहीं दी है। देखो, जब दिशा नहीं दिया होता है ना तो कुछ भी हम मान सकते हैं। अपोजिट दिया है तो चाहे ईस्ट का वेस्ट कर लो, चाहे नॉर्थ का साउथ कर लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यूपीएससी ने 2014 में पूछा है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ABCDE एवं F 6 गाँव हैं। ध्यान देना, 6 गाँव हैं। अब गाँव को आपको बसाना है, झोपड़ी उपड़ी कुछ नहीं बनानी है, बिना झोपड़ी के पूरे गांव बसने हैं। F गांव D गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में है, B गांव E गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है, A गांव E गांव के 2 किलोमीटर उत्तर में है, C गांव A गांव के 1 किलोमीटर पूर्व में है। क्लियर? वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, ईस्ट। क्लियर? फिर आपसे क्या पूछा है इसमें आगे, आपसे क्वेश्चन पूछा है D गांव A गांव के 1 किलोमीटर साउथ में है।
कौन से 3 गांव एक रेखा लाइन में है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे डायरेक्शन और दिशा का यूज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यूपीएस हमसे क्वेश्चन ही ऐसा पूछा है। ठीक, तो हमने मान लीजिए ये एक रेखा बनाई, एक ये रेखा बनाई। क्लियर? अब आप में से अधिकांश बच्चों को अच्छे से पता है कि ये जो हमारी रेखा है, 1 मिनट रुकिए, इसको हम थोड़ा सही करते हैं। हाँ, यहाँ पे पिंक ले लिया हमने। चलिए अब इसको हम सही करते हैं। ठीक, क्या है कि आपको क्या दिया, 6 गांव दिए हैं। ठीक, हमने मान लिया 6 गांव हैं। एफ गांव डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में है। एफ गांव डी गांव के 1 किलोमीटर पश्चिम में। हमें नहीं पता डी कहाँ है, लेकिन हमने डी को यहाँ पे मान लिया। ठीक, इसके पश्चिम में है एफ गांव, कितना, 1 किलोमीटर। ठीक, यहाँ की दूरी है एफ की, ये मानो एफ है। ठीक, ये कितनी है, 1 किलोमीटर। क्लियर? इतनी बातें क्लियर हुई। बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर ईस्ट में है। बी गांव ई गांव के 1 किलोमीटर ईस्ट में है। ध्यान देना, मतलब किसके ईस्ट में है, ई के। तो ई इधर कहीं होगा। ठीक है, सपोज करो मान लो ई यहाँ पे है। ठीक, बी गांव इसके 1 किलोमीटर ईस्ट में है। क्लियर? ये बातें ध्यान देना, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाओ, कुछ भी नहीं करना है, अपने मन से मानो ना। ठीक, फिर आता है ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर नॉर्थ में। ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर नॉर्थ में, यानी कि हमने सही रखा है इसे। अब यहाँ पे ऊपर कर दो, 2 किलोमीटर ये नॉर्थ में है। ठीक, क्या है, 2 किलोमीटर ए गांव। क्लियर? ए गांव ई गांव के 2 किलोमीटर नॉर्थ में है। सी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर ईस्ट में है। ए गांव के 1 किलोमीटर ईस्ट में है। कौन सा, सी गांव। ठीक, तो ये हो गया 1 किलोमीटर आपका। डी गांव ए गांव के 1 किलोमीटर साउथ में है। तो ये 2 किलोमीटर था यहाँ से दूरी, तो हमने ये मान लिया 1 डी का। ठीक है, देखो ये होता है इमेजिन करने का। हालांकि अगर नहीं भी होता तो हम फिर से इस क्वेश्चन को करते, बट हमने इमेजिन किया कि यहीं से शुरू होता है पॉइंट। ठीक, ये कितना है, 1 किलोमीटर, यानी कि हमारे सभी के सभी जो अंक हैं सही जगह पे रखे हुए हैं। ठीक, तो अब आप हमें बता सकते हैं ना, देख के अच्छे से, क्या बता सकते हैं? आपसे क्या पूछा है कि कौन से 3 गांव एक रेखा लाइन में है। ठीक है, क्या एफ के साथ में डी है, ये ठीक है, लेकिन क्या डी के आगे कोई गांव है? नहीं है भाई, ये गलत हो गया। क्या ए के आगे सी है? क्या ए के पीछे एफ है? नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 1 किलोमीटर ऊपर है, तो ये भी नहीं है। अब इस लाइन को देखो ध्यान से, ये वाली बीच की लाइन जो उत्तर से दक्षिण जा रही, आपको यहाँ पे 3 गांव मिलेंगे। 3 गांव कौन कौन से? एक तो ए मिल गया आपको, एक डी मिल गया और एक ई मिल गया। क्लियर? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, यानी कि ए डी ई वास्तव में ये तीनों एक ही रेखा में स्थित गांव होंगे। हालांकि ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन होता है, सिटिंग अरेंजमेंट और डायरेक्शन और डिस्टेंस आपस में मिल जाते हैं। ठीक, चलिए कोई बात नहीं। ये जो क्वेश्चन है ना, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में, इसकी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को जीएस में भी पूछा है। मैंने पिछली बार भी आपको एक क्वेश्चन दिखाया था ना, जिसको यूपीएससी ने जीएस में भी पूछा था और आपसे सीसेट में भी पूछा था। तो ये आपसे जीएस में पूछा गया है। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में, कुछ बच्चे तो डर गए होंगे कि काली अंधेरी रात में क्या होता है भाई, भूत आते हैं क्या। एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में, और वो भी रेगिस्तान में, ठीक है, अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा। देखो, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप में से कई सारे बच्चों को शायद पता होगा कि जो ध्रुव तारा है वो कहाँ पे रहता है। उत्तर की ओर हमेशा रहता है। क्लियर? ध्रुव तारे की जो स्थिति होती है वो कहाँ होती है, उत्तर की ओर होती है। ठीक, तो अगर आपको ये पता है तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, आपको इसने ऑप्शन क्या क्या दिया है, ध्रुव तारे की दिशा में चले, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखकर चले। क्लियर? तो इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से।
तो देखते हैं इसको हमें कैसे करना है। तो ऐसे मान लीजिए ये है हमारी क्या डायरेक्शन, क्लियर। हमने मान लिया कि ये है हमारा ध्रुव तारा इस जगह पे, ठीक। क्वेश्चन आपको क्या दिया है, क्वेश्चन आपको दिया है कि रेगिस्तान में अकेले खड़ा था, उसका गांव पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक। मान लीजिए वो यहाँ पे खड़ा था, सपोज़ कीजिए इस जगह पे खड़ा था, ठीक है। इसको हम ऐसे बना देते हैं, ये खड़ा था, उसका गांव पूर्व में, पूर्व इधर ही है ना, ये कितना है 5 किलोमीटर है, ईस्ट में है उसका गांव, ठीक। ये है हमारा ध्रुव तारा, तो ध्रुव यहाँ पे भी ऐसा ही तो होगा, ठीक है। फिर कह रहा है यहाँ पे आपसे क्वेश्चन, उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया कि अच्छा ये ध्रुव तारा है, निम्नलिखित में से उसे कौन सा मार्ग अपनाना है। तो इसका जानते हो आंसर कैसे होगा, ऑप्शन को देखकर, ऑप्शन से ही इसका आंसर आएगा कि ध्रुव तारे की दिशा में चले। अब बताओ अगर ये ध्रुव तारे की दिशा में चलेगा, ध्रुव तारा तो ये है, तो यहाँ जाएगा तो क्या पहुँच पाएगा, ये तो फिर नॉर्थ पहुँच जाएगा, तो ये तो नहीं हुआ। दूसरा, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, ध्रुव तारा इस दिशा में, इसके विपरीत चले तो कहाँ चला जाएगा, साउथ, ये भी गलत है। ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रख कर चले, मतलब लेफ्ट साइड, तो ये व्यक्ति इधर को जाना है तो उसका ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, तो लेफ्ट में है ना ध्रुव तारा, तो लेफ्ट में रख कर चले, अर्थात ये हमारा ऑप्शन सही है। बट हम क्या करेंगे, डी वाला भी चेक करेंगे। डी क्या कह रहा है, ध्रुव तारे को अपनी दाहिनी ओर रखे, मतलब ये राइट, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं भाई, राइट में रखकर नहीं चलना चाहिए, क्लियर। राइट पे कब आएगा क्वेश्चन आप बताइए, जब आपको दे दे क्वेश्चन कि उससे पश्चिम दिशा में जाना था। हो सकता है यूपीएससी जब नया क्वेश्चन कोई जनरेट करे तो यहाँ पे वेस्ट को दे दे कि उसका गांव 5 किलोमीटर वेस्ट की ओर है, ठीक। और यहाँ पे अब जब इधर को जाएगा तो बताओ ध्रुव तारा उसके लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा, राइट में होगा, तो राइट पे रख के वो चलेगा, समझ गए। तो ऐसे आपको कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको समझने हैं, समझ गए। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है बल्कि दिमाग को पकाने वाला क्वेश्चन है, ठीक। देखते हैं इसको कैसे करना है। क्वेश्चन है आपका, नीचे दी गई आकृति पर विचार कीजिए, एक व्यक्ति ए से बी तक हमेशा रेखाओं के साथ साथ दाहिनी दिशा में अथवा नीचे की दिशा में बढ़ते हुए जाता है, वह कितने अलग अलग मार्ग अपना सकता है। ए से बी तक हमेशा, मतलब ए है ये बी है, यहाँ से यहाँ तक जाने में, जैसे आप लोगों ने जब वीडियो शुरू किया होगा तो वहाँ पे भी हमने एक ऐसे ही रास्ता वाला एडिटिंग की है, तो आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये वैसे ही है कि ए से बी तक जाने में उसे कितने मार्ग अपनाने हैं, ठीक। बचपन में आप लोगों ने एक वो खेला होगा, छर्रे होते थे छोटे छोटे, आपके बॉक्स में पड़े होंगे, जो आपका पेंसिल रबर वाला बॉक्स होता था, उसमें छर्रे की वो एक ग्लास लगी होती थी, या आप लोग मेले से कभी ख़रीद कर लाते होंगे। अब तो पानी वाला आने लगा है ना, उसको दबाओ फिर पानी से वो उसमें जाती थी, तो कई टाइप होते हैं। खैर, तो ये बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, कितने अलग अलग मार्क्स से जा सकता है, इसको भी आप ऑप्शन को देखकर ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया है देख लीजिए, ऑप्शन में आपको दिया 4, 5, 6, 7, ठीक। तो ये ऑप्शन से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक। तो कैसे होगा, तो एक बार इसको हम करते हैं काफ़ी अच्छे से। देखिए ये लाइन तो आप मान लीजिए ऐसे ही थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, ऐसे इसको हमने ऐड किया, ठीक। इसको ऐसे ऐड किया, क्लियर। यहाँ से हमने इसको ऐसे ऐड किया, ये हो गया, और यहाँ से हमने इसको ऐसे ऐड किया, ठीक। सेम टू सेम ऐसे ही फिगर बना है आपका। अब आपको उसने क्या कहा है, उसने आपसे कहा है कि ये ए है, ठीक, ये बी है, यहाँ उसको पहुँचना है, किसको, ए को। और जब ए यहाँ से जाएगा तो दाहिनी दिशा में हमेशा जाएगा। दाहिनी दिशा का मतलब क्या है, जैसे मान लो ए नीचे की ओर जाएगा, ठीक। तो ए का नीचे क्या होगा बताइए, नीचे की ओर मुंह होगा, तो ए का ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, क्लियर। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। यहाँ पे क्या है, ये ऊपर वाला, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक। तक हमेशा रेखाओं के साथ साथ दाहिनी दिशा में अथवा नीचे की दिशा में, फिर आपको अथवा दिया है, मतलब कि इस तरफ को नहीं जाना है, बाहर नहीं जाना है, मतलब नीचे ही जाना है। तो कहने का मतलब ये कह रहा है इन रास्तों से होकर जाना है, ठीक।
तो आप समझ गए कितने रास्ते निकालने हैं। तो ये हम बिल्कुल सिंपल तरीके से निकालेंगे, जैसे बचपन में हम लोग खेल खेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो हमने यहाँ पे A किया, अब यहाँ पे है B, हमें जाना है, तो कितने रास्ते हो सकते हैं। तो सिंपल सा आप क्या करेंगे, पहले एक तो ये रास्ता हो गया A से B तक का, क्लियर। तो आप यहाँ पे एक काउंट करो। दूसरा रास्ता हो गया यहाँ से लेके ये, फिर ये, फिर ये, क्लियर, ये दूसरा मार्ग पता चल गया। तीसरा रास्ता हो गया यहाँ से ऐसे और ये ऐसे, क्लियर, ये पता चल गया। चौथा रास्ता आपका कौन सा होगा, यहाँ से ऐसे ऐसे ये और ये, क्लियर, ये आपका चौथा रास्ता हो गया। ठीक, अब फिर आपका कौन सा रास्ता आया, यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, ये पूरा सीधा चला जाएगा, ठीक, ये ऐसे, ये कौन सा हो गया, पांचवा रास्ता। ध्यान दिए, ये पांचवा रास्ता आपका हो गया, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका कट गया। ठीक, अब पांचवें पे आप रुके हो। अब पांचवें के बाद भी आपको पता है कि और रास्ते हो सकते हैं, कैसे, यहाँ से एक ये रास्ता गया, ये सीधा, ठीक, कौन सा, छठा रास्ता हो गया, क्लियर। अब क्या सातवां रास्ता इसमें बन सकता है, सोच कर बताइए कौन सा रास्ता बनेगा सातवां। अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर एक काम करते हैं ना, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, तो प्रभु गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपसे पूछा हमेशा नीचे की ओर रहना है, ऊपर कभी नहीं आना है। हमने क्या किया था, हमने यहाँ से ऐसे किया, ये नीचे किया, ठीक, हमने यहाँ से ऐसे किया, ये नीचे किया, हमने यहाँ से ऐसे किया, ये नीचे किया, हमने यहाँ से ऐसे किया, यहाँ नीचे किया, यहाँ से किया, यहाँ से नीचे किया, समझ गए। तो मतलब हम हर जगह नीचे ही कर रहे हैं, हम ऊपर ऐसे नहीं ले गए, क्लियर। नहीं तो हम क्या करते, फिर यहाँ से ऐसे करते, ऐसे करते, ऐसे करके, तो बड़ी लेथन हो जाती। मतलब हमारा ना तो 4 है, वो तो गलत ही हो गया, पांचवा गलत ही हो गया, छठा आया, सातवां यहाँ पे बन नहीं सकता होगा। सातवां बनेगा तो 3-4 और बन जाएंगे, इतना आपको और थिंक करना है। सपोज़ करो अगर आपके दिमाग में खुरापात आया भी कि सर हम एक रास्ता 1, 2 और फिर ऐसे करके ऐसे ले जाएं, तो ये तो सातवां हो गया। आठवां भी ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, इसका छठा आंसर आपका सही होगा। 2011 में यूपीएससी ने आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, ऑलरेडी आप देख रहे होगे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन काफ़ी सरल है। अच्छा, अगला क्वेश्चन इसमें है ही नहीं, मतलब अगले क्वेश्चंस को हम करेंगे अपने अगले पार्ट में, क्लियर। यानी कि उसमें कुछ शेष जो रह गए क्वेश्चन उनको कंपाइल किया है। अच्छी है हमारी टीम, मतलब इतने कम से कम क्वेश्चन आपको एक एक पार्ट में दे रही है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, अर्थात आपको बैक ईयर के क्वेश्चन पता चले होंगे कि यार ये तो वाकई में इतने ज़्यादा सरल हैं, जितने टफ तो हमने पढ़ लिए हैं। तो हमने तो आपको इसलिए पढ़ा है ना कि आप हर एक सिचुएशन में अपने आप को कैपेबल फील करा सकें, क्लियर। तो इस तरीके से आपका बैक ईयर का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया, अर्थात डिस्टेंस का हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अब हमारा आएगा पार्ट 4 जो कि लास्ट पार्ट होगा, और आएगा बैक ईयर का पार्ट 2, क्लियर। बैक ईयर का पार्ट 2 का मतलब आप समझ सकते हो क्योंकि बैक ईयर का पार्ट 1 था। पार्ट 4 का मतलब आप समझ सकते हो क्योंकि डायरेक्शन और डिस्टेंस में हमारे टोटल 4 पार्ट हैं, क्लियर। और फिर इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम अपना करेंगे नेक्स्ट नया टॉपिक, क्या होगा बताइए, पजल्स, क्लियर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यूपीएससी इस बार तो क्वेश्चन पूछेगा ही, क्यों पूछेगा ये भी बताएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।